वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं बिनोरी लाइव क्लासेस में। तो आज हम अपने आरबीएससी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 3 आव्यूह या मैट्रिसेस पर। ठीक है, और इस आव्यूह या मैट्रिसेस में अपन पढ़ेंगे किस प्रकार से आव्यूह का नाम दिया जाता है, क्या उसके क्रम दिए जाते हैं, क्या उसका ऑर्डर होता है और उसमें किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 आव्यूह या मैट्रिसेस। हाँ बच्चों, तो कुछ दिन आपकी लाइव क्लास नहीं लग रही है तो रिकॉर्डिंग क्लास देखें, और जिस भी स्टूडेंट ने पूरी सीक्वेंस से नहीं देखी है वो बिनोरी कैरियर इंस्टीट्यूट की ऐप पर जाकर अपने सारे वीडियोस क्रम वाइज देखें, चैप्टर वाइज पूरा कंटेंट आपको ऐप पर मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ऐप में आपके पास चैट का ऑप्शन आता है, वहां पे मैसेज कर दे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आव्यूह। अब आव्यूह होता क्या है, सबसे पहले तो यहां क्या है कि इसमें एक क्रम में जमाया जाता है ना, और क्रम जो बोलते हैं उसमें बोलते हैं आव्यूह को क्रम। तो आव्यूह का सबसे पहले अपन ऑर्डर या क्रम पढ़ेंगे। ठीक है, जनरली अपन बोलते हैं आव्यूह है जो है वो m इंटू एन, m गुणा n ऑर्डर का है। ठीक है, मतलब ये मैंने आव्यूह बनाया, इसका नाम दिया A11, A12, A13 डैश डैश डैश। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान रखें, एक बात और ध्यान रखें, ये जो चल रहा है अपना, आप ऐसे याद रख लें, जो पहली रो बनेगी ये पंक्ति होंगी, है ना, रो, या बोले हिंदी में पंक्ति। ठीक है, और ये ऊपर से देखेंगे तो स्तंभ, इंग्लिश में बोलेंगे तो कॉलम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 12 13 या 1 1 1 1 2 1 3 1 n, फिर आ जाएगा 21 22 23, और इस प्रकार से चलेगा तो 2n, फिर नेक्स्ट आ जाएगा डैश डैश करके a, ये 1 1 2 1 3 1 4 1, तो ये कहां तक m1 m2, और ये हो जाएगा m3 डैश 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 mn। तो अपन इसका ऑर्डर बोल देंगे, जो क्रम बोलेंगे, ठीक है, वो हो जाएगा m गुणा n। इधर से चलेगी पंक्ति, इधर से चलेगा स्तंभ। ठीक है, पंक्ति और स्तंभ। अब आपको बोला जाए एक गुणा एक का मैट्रिक्स या आव्यूह बनाना है, तो आप क्या लिखेंगे, A11, एक गुणा एक का। आपको बोला जाए 1 मल्टीप्लाई 2, ये जैसे मैंने ये लिख दिया 1 1 1 2 1 3, फिर लिख दिया 2 1 2 2 2 3, कितने का हो गया ये 2 मल्टीप्लाई 3 का। ठीक है, 2 गुणा 3 का। अब इसमें क्या क्या रहा, ठीक है, ये अपना हो गया पंक्ति और स्तंभ का सेट, 2 गुणा 3 का, 1 1 2 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। तो सबको पहले इसका क्रम अच्छे से पता होना चाहिए कि क्रम क्या है। ठीक है, अच्छा अब ये यहां पे दिक्कत आती है कुछ बच्चों को कि पहले क्या लिखा जाता है, तो पहले बेटा पंक्ति को लिखा जाता है, तो ये पहले है आपकी पंक्ति, गुणा में है स्तंभ। ठीक है, या यूं बोल दे पहले है रो, गुणा में है कॉलम। ठीक है, तो m जो है वो पंक्ति है, n जो है वो कॉलम है। ठीक है, m जो है वो पंक्ति है और n जो है वो कॉलम है। यहां पे ये है आपके पंक्ति या रो और ये है कॉलम। अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, पहले पंक्ति फिर कॉलम। देखो कैसे गिनोगे आप, 1 2, पहले यूं गिनो, यहां से 1 2, फिर 1 2 3। ठीक है, तो ये आपका एल शेप हो जाएगा। एल शेप में कैसे आगा, पहले 1 2, यहां से गिनेंगे 1 2 और फिर 1 2 3। ठीक है, ये इजी पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप गिन लेना यहाँ पे, और ये अपना क्रम हो जाएगा। जब आपने क्रम देख लिया तो उसके बाद अपन देखेंगे, अच्छा बच्चों को जनरली इसमें दिक्कत आती है बेटा कि ये किस प्रकार से होता है, तो यहां पे इसलिए मैंने ये बताया आपको किस टाइप से होता है। अब आप आते हैं आव्यूह के प्रकार पर। ठीक है, आव्यूह के
प्रकार। आव्यूह के प्रकार में जो पहला प्रकार बनेगा वो बनेगा रो मैट्रिक्स। फर्स्ट बनेगा रो मैट्रिक्स, या और क्या बोलेंगे, पंक्ति आव्यूह। अब पंक्ति आव्यूह में क्या, पंक्ति आव्यूह जिसमें एक पंक्ति होगी, स्तंभों की संख्या कुछ भी हो सकती है। ठीक है, एक पंक्ति और स्तंभ की संख्या कुछ भी हो सकती है, जैसे कि एक रो, ठीक है, और n कॉलम। अब ये यहां पे देखो, ये दे दिया अपन को 2 3 4, ठीक है, 1 × 3 का ये एग्जाम्पल हो गया। इसमें मैंने लिख दिया एक पंक्ति n कॉलम, उसके अलावा 1 3 5 7, ये हो गया 1 × 4 का। तो ये आपके लिए एग्जाम्पल हो गए कुछ। किसके एग्जाम्पल है, पंक्ति आव्यूह या रो मैट्रिक्स के। इसमें एक पंक्ति और n कॉलम रहेंगे। ठीक है, अब आते सेकंड। अब पंक्ति है तो स्तंभ भी बनेगा, तो स्तंभ बनेगा तो सेकंड हो जाएगा अपने लिए स्तंभ आव्यूह। और क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, m रो 1 कॉलम। इसमें क्या होगा, एक स्तंभ होगा और पंक्तियों की संख्या कुछ भी हो सकती है, जैसे कि एग्जाम्पल अपने को बोल दिया 1 0 5, ये कितना हो गया 3 × 1। ठीक है, तो इसमें जनरली बनेगा 1 × n, इसमें बनेगा m × 1। तो ये बन गया अपना स्तंभ आव्यूह, जिसमें स्तंभ एक होगा और पंक्ति कुछ भी हो सकती है। अब अपन चलते हैं थर्ड टाइप पे। अब ये बता क्यों रहे हैं बेटा, ये इसलिए बता रहे हैं, कई बार क्या है, एक नंबर की क्वेश्चन में बोल देता है एक एग्जांपल दो जिसमें जो पंक्ति आव्यूह हो। तो पंक्ति आव्यूह के बारे में अगर आपको पता नहीं तो आप एग्जांपल कैसे देंगे। ठीक है, तो पंक्ति आव्यूह आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार से स्तंभ आव्यूह बोल दिया या शून्य मैट्रिक्स बोल दिया, जीरो मैट्रिक्स, तो वो अगली है शून्य आव्यूह, जीरो और नल, शून्य आव्यूह। और क्या बोलेंगे इसे, इंग्लिश में बोलेंगे जीरो और नल मैट्रिक्स। सभी अवयव यदि जीरो हो, सभी अवयव जीरो हो तो उसे बोलेंगे अपन शून्य आव्यूह। ठीक है, सभी अवयव जीरो होंगे तो उसे बोलेंगे शून्य आव्यूह। तो यहां पे सभी ये एग्जाम्पल हो गया, कोई भी 0 0 0 0, ऑर्डर है 2 × 2 का। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया शून्य आव्यूह। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पे, और फोर्थ लेते हैं अपन वर्ग आव्यूह या स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग आव्यूह, और क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों की संख्या समान हो, m = n हो, मतलब ये 3 4 5 6 एग्जाम्पल इसके 2 × 2, मतलब पंक्ति बराबर स्तंभ, पंक्ति की संख्या, ठीक है, और स्तंभों की संख्या बराबर हो। तो जब पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर होगी तो उसे बोलेंगे अपन वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह हो गया। अब आते हैं विकर्ण आव्यूह, डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स नंबर 5।
विकर्ण आव्यूह, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स, नाम से पता लग रहा है विकर्ण आव्यूह। यदि इसके विकर्ण पर, ठीक है, यदि इसके विकर्ण पर अवयव हो, बाकी सब शून्य हो, यदि विकर्ण पर अवयव हो तथा अन्य सभी शून्य हो, विकर्ण पर अवयव हो बाकी सब शून्य हो, तो अपन बोलेंगे विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह मतलब देखो किस प्रकार से होगा, जैसे ये हो गया 8, यहां पे 0, ये हो गया 0 और यहां 5, तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल विकर्ण आव्यूह का। इसमें क्या हुआ है, विकर्ण पे अवयव है, बाकी सब जगह शून्य हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया विकर्ण आव्यूह, पांचवा पॉइंट। चलिए अब विकर्ण आव्यूह से ही आगे बढ़ेंगे तो आएगा अदिश आव्यूह या स्केलर मैट्रिक्स। जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह, और क्या बोलेंगे, स्केलर, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स। यदि विकर्ण पर समान अवयव हो तो उसे बोलेंगे अदिश आव्यूह। यदि विकर्ण पर समान अवयव हो, अदिश आव्यूह, तो यहां पे स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। यदि विकर्ण पे समान अवयव हो, विकर्ण पे समान अवयव हो, तो उसे बोलेंगे स्केलर या अदिश आव्यूह। विकर्ण पर समान हो, है ना, इसमें और इसमें क्या फर्क आ गया, इसमें आ गया विकर्ण पर समान अवयव, तो विकर्ण पर समान अवयव आ गया। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये 8 0 0 8, तो दोनों में ये डिफरेंस रहा, इसमें विकर्ण पर अवयव होंगे, इसमें विकर्ण पर समान अवयव होंगे, इतना सा फर्क रहेगा। फिर आता है इंपॉर्टेंट आपका इकाई आव्यूह, यूनिट मैट्रिक्स। इकाई आव्यूह, और क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। इकाई आव्यूह का मतलब यह है कि विकर्ण पर एक हो, विकर्ण पर एक हो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखो, ये हो गया 1 0 0 1, इसे अपन आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, आइडेंटिटी, यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो ये हो गए अपने नंबर 7 तक। अब 8th, ये है ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर मतलब ये त्रिभुजाकार। अब इसमें दो तरह का रहेगा, अपर और लोअर, ठीक है। तो पहला जो रहता है, ऊपरी भाग ले लेते हैं, त्रिभुजाकार आव्यूह, ये हो गया त्रिभुजाकार आव्यूह। त्रिभुजाकार में जो फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं मैं, वो ले रहा हूं, ठीक है, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। अब इसमें क्या होगा, जो विकर्ण है वो और उसके ऊपर के भाग में वैल्यूज होंगी, और उससे नीचे जो होगा वो 0 होगा। विकर्ण व उसके ऊपरी भाग में अवयव होंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, पहले 2 गुणा 2 का देख लेते हैं, 4 5 0 6, ये आ गया 2 गुणा 2 का। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3 गुणा 3 का, ये ले लिया 1
2 3 4 5, ठीक है, ये हो गया 6, 3 मल्टीप्लाई 3 का। तो इस प्रकार से रहेगा ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। ठीक है, ये यहां पे विकर्ण पे अवयव हो गए, विकर्ण और उससे ऊपर के भाग में अवयव होंगे, तो वो कहलाएगा ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। ठीक है, ये देखो विकर्ण और उसके ऊपर के भाग में अवयव हो गए, तो ये कहलाएगा ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। ये विकर्ण और उसके ऊपर के भाग में अवयव हो गए, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह, बी पार्ट। अब ये ऊपरी है, तो जब इसके नीचे के वाले भाग के बाद में करेंगे तो निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। अच्छा, इसमें एक चीज और, ए आई जे जो होगा वो होगा बराबर 0 कब, आई इज ग्रेटर देन जे पर। आई इज ग्रेटर देन जे पर जो ए आई जे है वो 0 होगा ऊपरी त्रिभुजाकार में। ठीक है, और निम्न त्रिभुजाकार में क्या होगा, निम्न त्रिभुजाकार में इसमें होगा ए आई जे 0 जब आई लेस देन जे है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं किस प्रकार से होगा। जस्ट इसका अपोजिट है, इसमें ऊपरी भाग में अवयव थे, इसमें निचले भाग में अवयव होंगे, तो यहां पे अपन ने ले लिया 4 5 6 और 0। ठीक है, बिल्कुल उसका उल्टा देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद यहां पे क्या होगा, एक और 3/3 में देख लो, 3/3 में अपन ने ले लिया, जब लेंगे तो यहां पे हो जाएगा 1 0 0 2 3 0 4 5 6, ये हो गया इसका विकर्ण और ये हो गया इसका विकर्ण। ठीक है, तो विकर्ण और उसके निचले भाग में अवयव होंगे, विकर्ण और उसके निचले भाग में अवयव होंगे, तब वो कहलाएगा निम्न त्रिभुजाकार। ऊपरी भाग में होंगे तो ऊपरी त्रिभुजाकार। ये हो गया इसका मैट्रिक्स के प्रकार, या यूं बोल दीजिए आव्यूह के प्रकार। ठीक है, ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है आपके लिए, तो पहले थ्योरेटिकल पार्ट अपन अच्छे से समझेंगे और फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले थ्योरेटिकल पार्ट समझ लेते हैं, फिर मैं आपके क्वेश्चन आंसर पे आ जाऊंगा, किस तरह के क्वेश्चन आंसर आपको करते हैं, इसमें आते हैं। चलिए अब करते हैं आव्यूह के गुणधर्म। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स या आव्यूह के गुणधर्म, इसमें पहला जो आता है वो आता है परिवर्त। परिवर्त ऑफ मैट्रिक्स, परिवर्त किसका, आव्यूह का। परिवर्त आव्यूह या ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, या बोल सकते हो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, अब मान लीजिए ए आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये अपना दिया है 2 मल्टीप्लाई 3 का। यदि इसका परिवर्त का मतलब है यदि इसके पंक्ति और स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए। ठीक है, पंक्ति और स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो उसे बोलेंगे अपन ए का ट्रांसपोज या परिवर्त। तो ये हो जाएगा ए टी ट्रांसपोज। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, कई जगहों पर इसे ए डैश भी बोलते हैं, ए डैश। तो ए डैश जो बन जाएगा वो बन जाएगा अपने पास 1 2 3 एंड 4 5 6, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ये हो गया ट्रांसपोज। क्या किया, रो और कॉलम को बदल दिया आपस में और ये बन गया ट्रांसपोज या परिवर्त। चलिए अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड है सममित और विषम सममित। तो सममित सममित आव्यूह, इसमें बोला है यदि ए का ट्रांसपोज बराबर ए आ जाए। ठीक है, ए का ट्रांसपोज यदि ए के बराबर आ जाए तो सममित आव्यूह।
ए का ट्रांसपोज यदि ए के बराबर आ जाए तो सममित आव्यूह या सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। और यदि विषम सममित आव्यूह, इसमें क्या होगा, यदि ए का ट्रांसपोज बराबर -a हो तो बोलेंगे विषम सममित आव्यूह। तो ये अपना ए को लिखने का तरीका है, यदि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होगा तो सममित आव्यूह, यदि ए का ट्रांसपोज -a के बराबर होगा तो विषम सममित आव्यूह। तो इन दोनों को मिला के एक फॉर्मूला बन जाता है और वो बनता है ए बराबर बनता है 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज देन प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। ये जो होगा ये होगा सममित भाग और ये जो होगा वो होगा विषम सममित। मतलब ये प्रश्न ऐसा आएगा बेटा, आपको गिवन होगा, बोलेगा सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखिए, सममित आव्यूह व विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखिए। तो आप क्या करेंगे, ए और ए के ट्रांसपोज को जोड़ेंगे, ए और ए के ट्रांसपोज को घटाएंगे, 1/2 से गुणा करेंगे और यहां पे जमा देंगे। तो आप बोलेंगे ए जो है वो सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है, ठीक है। अब ये जो सममित आव्यूह है ये विषम सममित आव्यूह है, इसमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। तो ये हो गया अपना पहले थ्योरेटिकल भाग, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल भाग। अब आता है इनमें योग और गुणा करना। तो बेटा योग करने के लिए तो सिंपल सा है, यदि योग करना होगा तो चलो पहले अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, फिर अपन योग गुणा ये सब देखेंगे इसमें किस प्रकार से करना है। तो पहले जो क्वेश्चन बनता है, कुछ सिंपल क्वेश्चन बनते हैं और सिंपल क्वेश्चन में ये बोलता है कि भाई आव्यूह के अंदर किस प्रकार से आप आव्यूह की कोटि या संख्याओं को जमाएंगे। तो यहां पे पहला जो क्वेश्चन ले रहा हूं वो ले रहा हूं, मान लीजिए ए जो है वो इस प्रकार से दिया हुआ है कुछ अपन को, जैसे ए बराबर दिया है ए आई जे, क्वेश्चन 1 ए इक्वल टू ए आई जे, ठीक है। ये आव्यूह का चिन्ह हो गया, 2 × 4। अब बोला है ए में अवयवों की संख्या बताइए, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है ये, ए में अवयवों की संख्या। अब आपको बताना है ए में अवयवों की संख्या। तो यहां से आपको ऑर्डर से पता लग रहा है, देखो जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं पहले, तो यहां पे देखो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, अवयवों की संख्या होता है, देखो 3 × 2 6 अवयव आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, 3 × 2 6 अवयव आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। पीछे और बढ़ो, कोई भी देख लो एग्जांपल, 3 × 3 9 अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहां पे लिख दो अवयव अशून्य होंगे, है ना, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद यहां पे देखो, ये कोई भी ऑर्डर लिखो आप, ये 2 × 2 का अवयव है, ये 2 × 2, ये 2 × 2, ठीक है। तो इसे I2 भी बोल सकते हैं। तो यहां ये जो अपने को पता लग गया कि अवयव जो होता है, अवयवों की संख्या वो इसके ऑर्डर के गुणन के बराबर होती है। अतः अवयवों की संख्या बराबर 2 × 4 = 8, ठीक है। सिंपल, जितने भी अपने ऑर्डर होता है उसी के अकॉर्डिंग अवयवों की संख्या होती है। क्वेश्चन मुझे पता है इजी था, लेकिन कुछ बच्चे नहीं कर पाते, इसलिए मैंने करा दिया। अवयवों की संख्या जो ऑर्डर होता है उसके गुणन के बराबर होती है, और कितनी हो गई, 8 हो गई इस हिसाब से, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन दिया है आपको, यदि k + 4, एक क्वेश्चन में दिया है यदि k + 4, फिर है -1, फिर है 3, और यहां दिया है k - 6, बराबर में दिया है a - 1, साथ में दिया है 3 और -4,
तब ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। करते अपना सॉल्यूशन पार्ट। अब सॉल्यूशन में देखिए आप, यदि दो मैट्रिक्स बराबर हैं, यदि दो मैट्रिक्स बराबर है तो इनका हर एक अवयव अपने आप से बराबर होगा। तो पहला पहले के बराबर होगा, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के, चौथा चौथे के। तो जब इस हिसाब से देखा आपने तो k+4 बराबर कितना मिला, k+4 बराबर मिला a, और k-6 बराबर माइनस का 4। तो k बराबर हो गया -4 + 6 2, और a बराबर आ गया प्लस का, तो k की वैल्यू यहां पुट करूंगा, k = 2 यहां रखूंगा तो 4 और 2 6, तो a की वैल्यू आ गई 6। ये सब एक नंबर में क्वेश्चन बन सकते हैं आपके बोर्ड में, ठीक है। होने में एक नंबर है, लेकिन आपको आना अच्छे से चाहिए जिससे कुछ भी गलती ना हो, ठीक है। तो जब भी दो अवयव बराबर हो, इसका मतलब इनका हर एक अवयव आपस में बराबर होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। अब जब थर्ड क्वेश्चन है वो मैं ले रहा हूं, किस प्रकार से बनाने को बोलता है कि भाई आप आव्यूह बनाइए। तो यहां पे दिया है aij बराबर 2i - j, aij इक्वल टू 2i - j, अपॉन में दिया है 3i + j, ठीक है। और बोला है 2 × 2 का आव्यूह बना के दो। 2 × 2 का आव्यूह आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले आपका काम है 2 × 2 का आव्यूह क्या होता है। तो 2 × 2 का आव्यूह जो बनेगा वो बनेगा बेटा, अगर मैं कैपिटल A की बात करूं तो बनेगा a11 a12 a21 a22, और इसे अपन बोलेंगे 2 × 2, ठीक है। ये जो i j है इसका मतलब है i और j इस दोनों में 1 1 है। यहां पे i और j कितना है, 1 2 है, i1 j2। तो हर एक अवयव आपको निकालना है, तो मैं एक एक करके आपको फाइंड आउट करके बताता हूं किस प्रकार से आपको अवयव निकालना है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में जब आप a11 निकाल रहे हैं तो इसका मतलब आप क्या लिख रहे हैं, i = 1 j = 1। जो पहला होता है वो 1 i होता है, और जो दूसरा है 1 है वो j है। इसमें रखूंगा तो a11 इक्वल टू 2 - 1 अपॉन 3 + 1, तो ये बन जाएगा 1/4। कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल सा आ गया, ठीक है। कई बार ऐसे निकालने को आया हुआ है बोर्ड में, इस वजह से आपको यहाँ पे करवा रहे हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, तो जुड़े रहना है, बने रहना है और करते रहना है। चलिए अब आगे बढ़े, अब आगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आ गया अपना a11 जो कि आया 1/4। अब अपन निकालेंगे a12। तो जब a12 इसके लिए क्या होगा, इसके लिए i = 1 होगा और j = 2 होगा। तो a12 इज इक्वल टू, अब i को अपना 1 रखना है और j को 2, तो यहां बन जाएगा 2 - 2 अपॉन में आ जाएगा 3 + 2, और कितना आ गया ये आ गया अपना 0, हो गया फिनिश। उसके बाद a21 इसमें i = 2 और j = 1, तो ऐसे चलते जाना है बस आपको। अब यहां पे a21 इक्वल टू ये बन जाएगा 2 2 4 -1 अपॉन में 3 × 2 6 + 1, तो ये बन जाएगा 3/7। फिर a22 अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं, a22 कितना बनेगा, ये बन जाएगा 4 - 2 अपॉन में 6 + 2, तो 2/8 1/4। इसको जब आप आव्यूह में जमा देंगे, मैट्रिक्स में जमा देंगे, तो बन जाएगा 1/4, ये 0, ये 3/7 और यहां 1/4। तो ये हो गया अपना फाइनल a इक्वल टू कितने ऑर्डर का, 2 × 2 ऑर्डर का। तो ये ऐसा आपको कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, जो भी वो ऑर्डर देगा बस उसका आपको ध्यान रखना है। अगर ऑर्डर उसने 2/2 का दिया है तो उसके अकॉर्डिंग अवयव जमा लो और फिर i j को एडजस्ट कर दो। अगर ऑर्डर कुछ और दिया है तो उसके अकॉर्डिंग जमा लो और फिर i j को एडजस्ट कर दो। तो ये होता है अपना यहाँ पे एक वैरायटी का क्वेश्चन। और तो यहाँ जो इस अभी तक जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसमें बेटा छोटे क्वेश्चन ही बनते हैं, ठीक है। छोटे क्वेश्चंस में या तो वो पूछ सकता है जो मैंने थ्योरी पूछी बताइए आपको उसमें से, या फिर इस तरह के क्वेश्चन अवयवों की संख्या बोल देगा, यहाँ पे दोनों को बराबर करके a का मान पूछ लिया, आव्यूह बनवा लिया आपसे। बढ़ते हैं अब आगे, आगे और क्या बन सकता है। तो अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है बेटा
क्वेश्चन में इस प्रकार से दिया है आपको कि a प्लस बी टू, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिया है a प्लस बी टू ए बी, ठीक है 7, ये 7 है, ये ए बी है, ठीक है a प्लस बी टू 7 ए बी माइनस 3 4 इज इक्वल टू, साथ में क्या दिया है 6 2 7 8, 6 2 7 8 और दिया है माइनस 3 4। अब यहां पे बोला है ये दोनों इक्वल है तो a व b का मान बताइए। तो आपको बताना है a और b कितना होगा। अब वापस इक्वल वाला क्वेश्चन है, एक और कर लेते हैं किस प्रकार से इसमें बोला है। इसमें देखो 2 ये 2 के इक्वल है, 7 7 के इक्वल है, माइनस 3 4 माइनस 3 4 के इक्वल है। केवल आपको दो वैल्यूज अवेलेबल है, a प्लस बी इक्वल टू आ रहा है आपके पास 6 और ए बी इक्वल टू आ रहा है 8, ठीक है। यदि आप बोले a माइनस बी का होल स्क्वायर तो मैं बोलूंगा भाई ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। यदि मैं बोलूं यहां पे कि a माइनस बी के होल स्क्वायर दोनों तरफ मैंने जोड़ दिया प्लस का 4ab, तो यहां बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, या यूं बोल दीजिए इसमें ये कर लिया अपन ने और भी इजी तरीका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का मैंने 2ab जोड़ दिया प्लस का, ठीक है, और माइनस का 2ab, ठीक है, ये जोड़ा है तो घटाना भी पड़ेगा, तो ये बन जाएगा माइनस का 2ab। तो क्या किया, एक 2ab जोड़ा है और एक घटाया है। क्यों जोड़ा और घटाया है अभी देखना आगे, एक स्टेप आगे तब आपको पता लग जाएगा। ये बन जाएगा अपने लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, और मैं क्या लिख सकता हूं इसको, a माइनस बी बराबर अंडर रूट में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। डायरेक्टली आपको काम में लेना है ये फॉर्मूला, है ना। जिस बच्चे को याद नहीं रह सकता वो ये ध्यान रख ले, इस प्रकार से बना लें, 2ab जोड़ा है और घटाया है राइट साइड में और कुछ नहीं किया स्पेशल, ये अपने आप में फॉर्मूला बन गया इसका, और ये बाकी दोनों टर्म मिलाकर ये बन गया माइनस का 4ab, ठीक है। अब a माइनस बी इक्वल टू वैल्यू पुट करनी है केवल अब आपको, तो a माइनस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू अंडर रूट में a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज 36 माइनस 4ab 32, ये आ जाएगा 36 में से 32 गए तो कितने बचे 4 और ये आ जाएगा 2, तो a माइनस बी इक्वल टू 2 आ गया, a प्लस बी 6 है, तो a प्लस बी 6, a माइनस बी 2, दोनों को सॉल्व करें, माइनस ये जोड़ देते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, नहीं सिंपल जोड़ना है ना अपन को, तो ठीक है अपना काम तो जोड़ के हो जाएगा, तो ये कट गया 2a बराबर 8, a बराबर 4, जब a 4 है तो b बराबर आ जाएगा 2, ठीक है। अब यहां पे ये -2 भी दे सकता था, ठीक है, तो ये a प्लस बी माइनस 2 भी दे सकता था, तो देख लेते हैं कुछ और फर्क आता है क्या। a प्लस बी 6, a माइनस बी -2, ये कैंसिल हो गया, तो 2a इक्वल टू 6 में से 2 गया 4, तो a इक्वल टू 2, तो b इक्वल टू a इक्वल टू 2 आ गया, तो b इक्वल टू 4 आ गया। तो कुछ नहीं, बस वैल्यूज का डिफरेंस आया है, दोनों आंसर आ गए। बेटा जब अपन अंडर रूट लेते हैं तो प्लस और माइनस दोनों में आती है वैल्यूज, इस वजह से हमने यहाँ पे दोनों लिखा है। 36 में से 32 गए 4, 4 का अंडर रूट प्लस माइनस 2, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अच्छा, किसी बच्चे को ये फॉर्मूला बनाने में दिक्कत आनी नहीं चाहिए, वैसे सिंपल ये a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसके बाद इसमें 2ab जोड़ा है और घटाया है, जोड़ने वाला आगे लिख दिया, घटाने वाला पीछे लिख दिया, ठीक है। ऑटोमेटिकली फॉर्मूला बनता चला गया और अपना काम हो गया। तो ये हो गया अपना पहला भाग चैप्टर नंबर 3 का, जिसमें अपन ने ये देख लिया कि किस प्रकार से आव्यूह पर सिंपल से क्वेश्चंस बनते हैं, और यहां पे अपन इसको कंप्लीट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले भाग की तरफ। अगला भाग जब बढ़ेंगे आप थर्ड एक्सरसाइज में चैप्टर में, तो आएगा जो भी ऑपरेशंस है मैट्रिक्स पर, वो मतलब आव्यूह पर संक्रियाएं, आव्यूह पर
संक्रिया। तो पहली संक्रिया अपना योग, ठीक है, जोड़ना, फिर व्यवकलन या घटाना, ठीक है। तो जोड़ने में देखिए ये a दिया हुआ है आपको 1 2 3 4, मैं सारा एग्जांपल से बता देता हूं बच्चों। ये b दिया हुआ है 2 3 5 6 -3 5 6, ठीक है। हमको बोला गया a प्लस बी करके दे दो, तो आप क्या करेंगे, जो a11 है वो अपने b11 से ही जुड़ेगा, मतलब जो जिस लोकेशन पर है उसी के साथ जुड़ेगा। तो 1 और 2 मिलके बनाएंगे 3, 2 और -3 बनाएंगे -1, 3 और 5 मिलके बनाएंगे 8 और 6 4 10। सिंपल सा जोड़ है। इसी प्रकार से यदि इसमें व्यवकलन करना हो, और क्या बोलते हैं, घटाना हो, तो क्या हो जाएगा। घटाने में देखिए यदि a माइनस बी बोला गया आपको, तो वापस वही पहला वाला जो है वो उसके दूसरे वाले के फर्स्ट एलिमेंट के साथ घटाव करेगा। तो 1 - 2 ये वाला इसके साथ करेगा, ठीक है, ये वाला इसके साथ करेगा, ये वाला इसके साथ करेगा, और इसी प्रकार से चलेगा। तो ये 1 में से 2 गया तो 1 में से 2 गया तो माइनस का 1, 2 में से प्लस का 3 5, 3 - 5 -2, 4 - 6 -2, ये आ गया a माइनस बी, ठीक है। तो जोड़ने और घटाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती किसी भी स्टूडेंट को, दिक्कत आती है यहाँ पे गुणा करने में, ठीक है, या मल्टीप्लाई करने में। तो मल्टीप्लाई जो है वो थोड़ा अच्छे से देखना है आपको और सीखना है, मल्टीप्लिकेशन या गुणन। ठीक है, अब गुणन में कुछ चीजें भी ध्यान रखनी है। तो पहले अपन लिख लेते हैं एक एग्जांपल। मान लीजिए a बराबर है 2 3 -1 4, ठीक है, और b बराबर है 5 4 6 0। सबसे पहले इनके ऑर्डर लिखेंगे। ऑर्डर लिखेंगे तो ये 2 गुणा 2 हुआ, ये भी 2 गुणा 2 हुआ। यदि आपको मान लीजिए, ठीक है, एक a दिया है, इसका ऑर्डर जो क्रम है वो दिया है R1 × C1, ठीक है, साथ में एक b दिया है, इसका ऑर्डर दिया है R2 × C2। a और b का गुणा तभी पॉसिबल है, a और b का गुणा तभी पॉसिबल है जब इसका कॉलम और इसका रो समान हो। जब C1 बराबर R2 हो, तब परिणामी R1 × C2 होगा, ठीक है। ए बी तभी पॉसिबल है जब C1 × R2, जो C1 और R2 है वो बराबर हो ना, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर हो, तभी काम बनेगा, ठीक है। अब बी ए कब पॉसिबल है, बी ए के लिए आप लिखेंगे, पहले बी का ऑर्डर लिखेंगे, तो बी का ऑर्डर है R2 × C2, फिर ए का लिखेंगे R1 × C1। तो ये तो आप लिखेंगे जब C2 बराबर R1 होगा, तब परिणामी कितना बनेगा, परिणामी क्रम, ठीक है, परिणामी क्रम जो होगा वो होगा R2 × C1। तो यहां पे ए बी जरूरी नहीं है, ए बी अलग हो सकता है और बी ए अलग हो सकता है, दोनों एक अलग अलग तरीके से काम करेंगे, पहली चीज तो ये, ठीक है। यहां जब मैट्रिक्स का गुणा होगा तो आप ये नहीं बोलेंगे कि ए बी और बी ए बराबर होंगे, बिल्कुल भी बराबर नहीं होंगे, इनके रूल्स भी अलग होंगे। कैसे रूल्स अलग हैं, इसके लिए जो अपन ने देखा, ए को आगे रखा बी को पीछे रखा, तो फिर इसका लिए C1 और R2 बराबर होना चाहिए, जबकि यहां पे C2 और R1 बराबर होना चाहिए।
ठीक है, तो दोनों के लिए सब सिस्टम बदल गया। फिर जो परिणामी बनेगा उसका क्रम बनेगा R1 गुणा C2, इसमें क्रम बनेगा R2 गुणा C1। ठीक है, अब जैसे इस वाले प्रश्न में अगर अपन देखें सबसे पहले, तो इसका 2 और इसका 2 ये बराबर होंगे, तभी ये जो दोनों हैं ये बराबर होंगे, तभी गुणा पॉसिबल होगा। तो ए बी का गुणा तभी पॉसिबल होगा जब पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर हो। यहां पे है तो आप गुणा कर पाएंगे। ठीक है, तो अब गुणा पॉसिबल है। अब गुणा पॉसिबल है ये आपको पता लग गया, तो अब रिजल्ट क्या बनेगा, 2 × 2। ये भी पता लग गया पहले से ही रिजल्ट का क्रम क्या आने वाला है। अब गुणा कैसे करेंगे, तो a गुणा b बराबर, सब बच्चों को इसी में दिक्कत आती है। तो यहां पे ये जो है पहले वाले का, हमेशा a आपने पहले लिखा है, तो पहले वाले का जो पंक्ति है वो जाएगी दूसरे वाले के कॉलम के पास। ठीक है, तो कैसे गुणा होगा, 2 × 5 प्लस 3 × 6। ठीक है, फिर से जाएगी यही पंक्ति अगले वाले कॉलम के पास भी जाएगी, तो अगले वाले कॉलम के पास जाएगी तो क्या बनेगा, 2 × 4 प्लस 3 × 0। ठीक है, उसके बाद अब ये पंक्ति फिर से जाएगी, ये जाएगी अब -1 × 5 प्लस 4 × 6। फिर जाएगी -1 × 4 प्लस, तो कितना बन जाएगा, ए बी जो बनेगा वो बनेगा 10 और 18 28, 4 दूनी 8 और ये 3 0 हो जाएगा। ये -5 प्लस का 24 मतलब आ जाएगा 19। ये -4 और प्लस का 0 तो -4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 19, 28, 8, 19 -4। ऑर्डर हो जाएगा 2 × 2। हर एक मैट्रिक्स में आप ऑर्डर जरूर लिख के दें, जिससे आपको भी पता लगेगा कि भाई ऑर्डर क्या क्या, ऑर्डर की जो वैल्यूज हैं वो आपको भी पता रहेगी, और जो पढ़ेगा उसको भी आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई 2 × 2 का मैट्रिक्स है, कोई भी वैल्यू उटपटांग यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको गुणा करना है। गुणा की कंडीशन मैंने लिख दी है, जब परिणामी बनेगा वो भी आपको क्रम पहले से पता लग जाएगा, परिणामी क्रम भी आपको पहले से पता लग जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज और आती है, ये हो गया अपना थर्ड पॉइंट था ना, तो ये फोर्थ पॉइंट ये हो गया, किसी अचर से आव्यूह को गुणा करने पर प्रत्येक पद गुणा होता, प्रत्येक पद उस राशि से अचर से गुणा होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये a बराबर अपन ने लिया है 1 2 3 4। अब मैंने बोला यहाँ 2a जब होगा तो क्या होगा, तो आप 2a बराबर लिखेंगे, चाहे प्लस का हो माइनस का हो कुछ भी हो। ठीक है, मैंने -2a से लिख दिया, -2 से गुणा कर दिया। अचर राशि है, अचर राशि है तो क्या बन जाएगा, -2 4 -6 -8। तो इस प्रकार से पूरा जो भी है अंदर उन सब से प्रत्येक पद से गुणा हो जाएगा। तो ये हो गया अपना अचर राशि से गुणा करने वाला। ठीक है, तो यहां पे ये सारे अब कंप्लीट होता है। अब अपन चलते हैं आगे। अच्छा, एक चीज और, यदि स्टार बना के, यदि ए बी बराबर आई बराबर आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर बी ए हो,
ठीक है, ए बी मतलब ए बी का गुणा बी ए के गुणा के बराबर आए और वो आई के बराबर आए तो ए तथा बी परस्पर गुणन प्रतिलोम होंगे। ए तथा बी परस्पर गुणन प्रतिलोम होंगे। ठीक है, तो कंडीशन कैसे पूछ सकता है, वो बोलेगा गुणन प्रतिलोम की कंडीशन क्या होगी इनमें से, और फिर नीचे ऑप्शन होगा तो आपको ध्यान रखना है ए बी बराबर आई या ए बी बराबर बी ए बराबर आई। इस प्रकार से जब भी कंडीशन देगा तो आप बोलेंगे कि ए और बी परस्पर गुणन प्रतिलोम होंगे। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं कुछ। हाँ, अब अगर घात निकालनी हो, ठीक है, तो आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। मतलब जैसे कि मान लीजिए मैट्रिक्स में यदि बोल दिया आपको ए स्क्वायर निकालना है तो इसका मतलब है ए गुणा ए निकालना है आपको। यदि बोल दिया ए क्यूब निकालना है तो पहले आप ए से ए को गुणा करेंगे, ठीक है, और फिर जो आ जाएगा उससे ए को गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से आप ये समझ लीजिए यहाँ पे गुणा की विधि से ही निकालेंगे, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी घात बोलेगा ए स्क्वायर ए क्यूब ए की घात 4 तो उसका मतलब यही रहेगा कि सिंपली मल्टीप्लाई करना है ए को ए से, और जब तक कि क्यूब नहीं आ जाता या स्क्वायर नहीं आ जाता या 4 नहीं आ जाता। ठीक है, तो चले अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से दिया है, ए बराबर है 2 4 माइनस 1, ए इक्वल टू में दिया है 2 4 माइनस 1, साथ में दिया है 3 2 5 3 2 5। बी दिया है अपन को, उसमें दिया है 2 1 0 माइनस 1 3 4, और बोला है यहां पे, अब बोला है 2a माइनस 3b ज्ञात कीजिए, 2a माइनस 3b ज्ञात कीजिए। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम 2a बनाएंगे 3b बनाएंगे फिर दोनों को घटाएंगे। ठीक है, पहले 2a बनाएंगे फिर 3b बनाएंगे और फिर दोनों को घटाएंगे। चलिए तो बनाते हैं 2a। तो 2a बनाने के लिए 2 से गुणा किया, कितना बन जाएगा 4 6 8, ठीक है, ये हो जाएगा 4 माइनस 2 और ये 10, ये 2a बन गया। 3b बना दो, ये हो गया 6 3 0 माइनस 3 9 12। ठीक है, ये 2a बन गया 3b बन गया। अब दोनों को घटाना है तो 2a माइनस 3b, 4 माइनस 6 माइनस 2। देखो ये वाली टर्म इस वाले टर्म से घटेगी, है ना, ये आपको ऑलरेडी बता दिया है। पहला वाला पहले वाले के साथ, दूसरा वाला अपने अपनी पोजीशन पे जाके घटेंगे, जुड़ेंगे अपनी अपनी पोजीशन पे। और गुणा में स्पेशल है तो गुणा का बिल्कुल ध्यान रखना है। 8 माइनस 3 5, माइनस 2 माइनस 0 माइनस 2, 6 प्लस 3 हो जाएगा तो 9, 4 माइनस 9 माइनस का 5, 10 माइनस 12 माइनस का 2। तो ये हो गया माइनस 2 5 माइनस 2 9 9 माइनस 5 माइनस 2। ठीक है, तो ये आ गया अपना फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जो भी अपन ने लिया, ए की वैल्यू गिवन है बी की वैल्यू गिवन है, अपन को फाइंड करना था 2a माइनस 3b। अब बेटे यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं वो इजी रहेंगे आपको, ठीक है, ज्यादा कोई टफ क्वेश्चंस आते नहीं है, बस आपको यही देखना है कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं अगला, थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है। ए इक्वल टू बोला है अपन को, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए इक्वल टू बोला है 4, ठीक है, 2 माइनस 5 और साथ में बोला है 103। बी इक्वल टू बोला है 6 माइनस 7 0
6 -7 0, फिर बोला है -1 2 5 -1 2 5, और फिर बोला है 1 0 3 1 0 3। पहले बोला है ए बी और बी ए का अस्तित्व चेक करके बताइए। ए बी और बी ए का अस्तित्व। ठीक है, अस्तित्व। तो ए बी और बी ए का अस्तित्व बताइए और जो हो उसे फाइंड कीजिए। तो देखो पहले मैं यहाँ पे ऑर्डर लिख देता हूँ। इसका ऑर्डर है 2 × 3, इसकी पंक्तियां है 2, स्तंभ है 3, इसकी पंक्तियां है 3, स्तंभ भी 3। ये इक्वल है ए बी पॉसिबल है। ठीक है, बी ए चेक करें। बी ए में क्या हो जाएगा? बी ए में देखिए, बी पहले आएगा 3 × 3 और ए बाद में आएगा 2 × 3। ये इक्वल है क्या? नहीं। तो बी ए नॉट पॉसिबल। तो सबसे पहले तो आपको अस्तित्व बताना है। ए बी पॉसिबल है, बिल्कुल है। बी ए पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। अब अगर पॉसिबल है तो अपन को वो गुणा भी निकालना है या फाइंड आउट करना है। तो ए बी को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब ए बी को फाइंड आउट करेंगे तो देखो इसका क्रम क्या बनेगा। जो रिजल्ट आएगा उसका क्रम पहले से बन जाएगा 2 × 3, है ना। गुणा करने के लिए ये जो पहली पंक्ति है वो कहां जाएगी? इसके फर्स्ट स्तंभ पे। जब इसके फर्स्ट स्तंभ पे जाएगी तो 6 चौक 24, माइनस का 2, माइनस का 5, तो 24 में से 2 गए 22, 22 में से 5 और गए तो बचा आपके पास 17। हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी स्टूडेंट को। उसके बाद अब ये दूसरे वाले के पास जाएगा, माइनस का 28 प्लस का 4, ठीक है, तो बन गया माइनस का 24। क्यों? क्योंकि ये 0 हो गया ना, इसलिए। तो माइनस का 28 प्लस का 4 तो बन गया माइनस का 24। अब जाएगा इसके पास ये 0, ये हो गया 10, ये हो गया माइनस का 15। ठीक है, 10 माइनस का 15 तो माइनस का 5 मिल गया। अब जाते हैं दूसरी पंक्ति के पास। ये दूसरी पंक्ति जाएगी अब एक एक के पास। तो जब पहले के पास जाएगी तो 6 0 3 तो बन गया 9। ठीक है, 6 0 3 बन गया 9। उसके बाद माइनस का 7 0 0 तो ये बन गया माइनस का 7। फिर 0 0 और 9, ये आ गया आपके पास 2 × 3 ए बी। ठीक है, और बी ए नॉट पॉसिबल। ये बी था और ये ए था, ये बी था और ये ए था। इसने कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, इस वजह से बी ए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इतना सा प्रश्न था। लेकिन बच्चे गलती कर जाते हैं, बी ए भी निकालने बैठ जाते हैं और कुछ बच्चे गुणाओं में गलती कर देते हैं। तो ये इसलिए आपको बता रहा हूं कि आपको ध्यान रखना है और परफेक्टली करना है बेटा, गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, तो ये ठीक है, तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट कर ली। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने ये लिया है कि मान लीजिए a बराबर है 1 - 1 -1 1। ठीक है, 1 - 1 -1 1। अब हमें ये चेक करना है कि a स्क्वायर क्या इक्वल आता है क्या 2a के, और सेकंड चेक करना है a क्यूब। ये आपको चेक करके देना है, इसमें दोनों पार्ट। ए आपने निकाल लिया, ए क्वेश्चन में दिया हुआ है ए स्क्वायर इक्वल टू 2a और a क्यूब इक्वल टू 4a। ये आता है कि नहीं आता, ये चेक करना है। तो सॉल्यूशन पार्ट में सबसे पहले मैंने a का स्क्वायर लिखा। a स्क्वायर के लिए मैं क्या लिखूंगा? 1 - 1 -1 1 a मल्टीप्लाई a, 1 - 1 -1 एंड 1। अब ये भी 2 × 2 की है, ये भी 2 × 2 की है। इनमें गुणा पॉसिबल है या
ए स्क्वायर निकालना पॉसिबल है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, जब ये मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो यहां पे बन जाएगा, देखो ये पूरी पंक्ति है ना इस स्तंभ के पास जाएगी, ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा +1, तो अपने पास आ जाएगा 2। अगेन ये वाली पंक्ति फिर से जाएगी तो इसके पास जाएगी, ये बनेगा -1, ये बनेगा -1, तो आ जाएगा -2। ठीक है, ये वापस से अब की बार ये वाला जाएगा तो 1 -1 -2, और ये आ जाएगा +1 +2, जो कि 2 कॉमन लेने पे अंदर बनता है 1 -1 -1 इज इक्वल टू 2a। ठीक है, तो 2a के बराबर आ गया अपना ए स्क्वायर। यही इसने प्रूव करवाया था कि प्रूव करके देखो कि ए स्क्वायर जो है वो 2a के बराबर आता है कि नहीं आता। अपन ने कर के देख लिया, आता है भाई। अब आगे बढ़े दूसरे पार्ट में। ठीक है, ए क्यूब निकालना है, तो ए क्यूब बराबर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए। ए स्क्वायर ऑलरेडी आ चुका है आपके पास 2 -2 एंड 2। ए आपके पास है 1 -1 -1 ऑर्डर का देखा जाए तो 2 × 2 ऑर्डर में कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा भी नहीं, सीधा आप मल्टीप्लाई करना है। अब तो आपको मल्टीप्लाई आ चुका होगा, पहली की पंक्ति दूसरे का स्तंभ, पहले की पंक्ति दूसरे का स्तंभ। ठीक है, तो कितना बनेगा 2 माइनस, तो ये 4 बन जाएगा, ये बन जाएगा -4, ये -2 और ये -2, तो -4 एंड 4, तो इसे अपन लिख सकते हैं 4 1 -1 -1 दैट इज इक्वल टू 4a। तो हैंस प्रूव। ठीक है, तो ये अपन ने प्रूव कर दिया जो क्वेश्चन में बोला था कि a बराबर दिया हुआ है, ए स्क्वायर और ए क्यूब जो है वो 2a और 4a आता है, ये आप प्रूव कीजिए, हमने कर दिया। तो यहाँ पे जनरली जो क्वेश्चंस हैं बेटा वो गुणा के ज्यादा आते हैं। ठीक है, और आपको गुणा करना अगर आ गया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, अब अपन को दिया है कि समीकरण के रूप में दे दिया क्वेश्चन को। ठीक है, थोड़ा सा बदल के क्वेश्चन को समीकरण के रूप में दे दिया, और किस प्रकार के से दिया है देखो वो, तो यहां दिया है a माइनस बी बराबर a माइनस, क्वेश्चन कौन सा है ये, 3 हो गया तो 4th, a माइनस बी इक्वल टू दिया है क्वेश्चन में 1 1 -1 1 1 -1, साथ में दिया है और ये 1 0 0, a माइनस बी हो गया, a प्लस बी समीकरण के रूप में दे दिया क्वेश्चन, घबराना नहीं है। a प्लस बी 3 5 -7, साथ में दे दिया -1 1 4 -1 1 4, और दे दिया 11 8 एंड 0। ठीक है, ये a माइनस बी दिया है, ये a प्लस बी दिया है, हमसे पूछा है फाइंड। ठीक है, a एंड b फाइंड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप जनरल समीकरण को सॉल्व करते हैं जोड़ के या घटा के, ठीक है, या गुणा करके जोड़ के, उसी प्रकार से आपको इस समीकरण को भी सॉल्व करना है। ठीक है, नथिंग स्पेशल, कुछ स्पेशल नहीं है कि ये कैसे होगा क्या होगा, ऐसा कोई घबराने की जरूरत नहीं है आपको। वैसा ही प्रश्न है सेम, और वैसे ही सेम अपन को मेथड लगाना है, कुछ स्पेशल नहीं करना है। करें फिर शुरू, तो करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या करना है देखो, यहां पे बोला है a माइनस बी ए प्लस बी, तो पहले मैंने यहां पे अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये माइनस बी और ये प्लस बी कट जाएगा। ठीक है, a और a जुड़ के 2a हो जाएगा, है ना। तो मैंने लिखा ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करने पर मतलब समीकरण 1 व 2 को जोड़ दिया। अब जोड़ दिया तो क्या होगा देखते हैं, a प्लस a 2a बराबर b और b कट गया। अब इनको जोड़ते जाओ, 3 और 1 4, 5 और 1 6, -7 और -1 -8, ये हो जाएगा 0,
ये हो जाएगा 2, ये 0 और 4 4, फिर 1 और 11 12 और ये 8 और ये 0, दोनों को जोड़ा तो सिंपली a और a मिलके 2a माइनस बी प्लस बी कट गया, ये दोनों मैट्रिक्स जुड़ गई, अवयव जुड़ गया। अपन को a निकालना था, 2 का भाग लग जाएगा, a बराबर 1/2, 4 6 माइनस 8, 0 2 4 12 8 0। मैंने भी आपको बताया था आव्यूह के अंदर यदि किसी अचर राशि से गुणा होता है तो प्रत्येक पद में होता है, ठीक है। तो ये 1/2 से प्रत्येक पद में गुणा हो जाएगा, तो क्या बनेगा अपने पास बन जाएगा 2 3 माइनस 4, 0 1 2, क्या आ जाएगा 6 4 एंड 0, ठीक है। तो ये हो गया अपना ए तैयार। अब ए तैयार हो गया, बी आपको निकालना है। तो देखो यहां पे किसी भी समीकरण से निकाल सकते हो, इससे भी जो आपको इजी लगे। तो मुझे ये इजी लग रहा है, बी यहां पे निकालना है, तो ए प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का। तो बी बराबर 3 5 माइनस 7, 3 5 माइनस 7 माइनस 1 1 4, ठीक है, और 11 8 0 हो गया। देन माइनस ए ये रखा अपने पास, 2 3 माइनस 4 0 1 2 6 4 0, कितना आ गया फाइनल? तो फाइनल आ गया अपने पास 3 में से 2 गया 1, 5 में से 3 गया 2, माइनस 7 प्लस का 4 माइनस का 3, उसके बाद माइनस 1 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 2 2, ठीक है। तो यहां घटाते जा रहे हैं अपन, सिर्फ 2 3 माइनस 4 0 1 2 6 4 0, हाँ। 11 में से 6 गया 5, 8 में से 4 गया 4, 0 में से 0 गया तो 0, ये आ गया आपके पास बी। तो ए व बी अपने पास आव्यूह अपन को निकालना था, अपन ने निकाल दिया। जो क्वेश्चन में बोला था उसके अकॉर्डिंग अपन ने क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। और इसी के साथ अपन इसको फिनिश करते हैं, जो आज का अपन ने टॉपिक पढ़ा है उसको। और इस टॉपिक में अपन ने क्या किया बेटा, इसमें अपन ने सिंपल आव्यूह के बारे में, मैट्रिक्स के बारे में सीख लिया, उससे क्रम निकालना, उसको गुणा करना, जोड़ना, घटाना और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अपनी अगली क्लास में बिनोरी लाइव क्लासेस पे, और साथ में अपनी ऐप पे। और बने रहना है, अपने स्टूडेंट्स को जुड़े रहना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में इसी चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 3 आगे बढ़ेंगे। बाय बाय, टेक केयर।